अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। मैं उमर नज़ीर इस वक्त आपके लिए वीडियो बराह रास्त इस्लामाबाद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। आई एम श्योर दैट कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जब आप किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क वापस आते हैं तो इस वक्त जो पाकिस्तान की करंट सूरत हाल चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को देख के आपको मायूसी होती है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारा मुल्क कुछ ऐसे इनएफिशिएंट लोगों के हाथों में है कि जिनके हाथों में नहीं होना चाहिए। खैर, मेरी इस वीडियो का मकसद किसी किस्म का कोई सियासी स्टेटमेंट देना नहीं है, चूँकि मेरी ऑडियंस में ज़्यादातर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उसमें स्टूडेंट कम्युनिटी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी इन वीडियोस के थ्रू कुछ ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकूं जिससे उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो सके या उन्हें कुछ सीखने को मिले। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बहुत सारा टाइम जो है वो टीचिंग सेक्टर में स्पेंड किया, और उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो की वसातत से आपके साथ बात करना चाहूँगा कि देखें, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा। एक छोटी सी बात है जो जिसके ऊपर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिसके ऊपर हमें आज के दौर में स्पेशली बात करनी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स हैं जो मुझे देखते हैं। अगर आप टीचर हैं, आप पेरेंट्स में से हैं, आप किसी बच्चे के मदर हैं, फादर हैं, तो हम अपने बच्चों के ऊपर आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज़ करते हैं, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स को लेके। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ऐसा करने से बहुत सारे इसके पीछे मुस्बत मकासद भी होते हैं, लेकिन ऐसा करने की वजह से इन रिस्ट्रिक्शंस और इस कंजर्वेटिव माइंडसेट की जो अप्रोच है, इसकी वजह से हम अपने बच्चों का बहुत सारा नुकसान भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें, हमारा बच्चा 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट से, किसी भी पाकिस्तानी कॉलेज यूनिवर्सिटी से गेन करता है, तो उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो अपना रोज़गार कमा सके। ठीक है, ना तो हमारा कंट्री को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि उसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने ज़रिया मुआश के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसी सूरत हाल में आपके बच्चे के पास किसी किस्म की कोई स्किल नहीं होगी, कोई उसके पास हुनर नहीं होगा, तो जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं अभी रिसेंटली अज़रबैजान से होके आ रहा हूँ। वहाँ जब आप एक दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो उस वक्त आपको इन द रियल सेंस पता चलता है कि आप कितने पानी में और कितना पानी से बाहर हैं। यहाँ पर तो अपने मुल्क में रहते हुए आपकी टर्म्स होती हैं, आपके बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, और बहुत सारी जगहों पर आपकी तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन जब आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं ना, तो फिर आपको एक्चुअली पता चलता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके पास क्या है और क्या नहीं है। मेरा जो कहने का मकसद ये है कि आजकल इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो हम उनकी बहुत सारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को जो है ना वो सुप्रेस कर देते हैं, उन्हें दबा देते हैं। मैंने अपने टीचिंग सेक्टर में जो भी टाइम गुजारा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को खुल के ये बात बताई है कि आप खुल के मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, आप वीडियोस बनाएं, आप टिकटॉक के अकाउंट्स बनाएं, आप क्या कहते हैं इसको, यूट्यूब चैनल्स बनाएं, फेसबुक पेजेस बनाएं। टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में इस वक्त ग्रो करना एक 10th क्लास के बच्चे के लिए जो है ना, एक 10th क्लास के बच्चे या उससे भी छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे बच्चों के पास ऐसी स्किल्स, ऐसी सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से वो उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करके अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। वरना हमें अब इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना पड़ेगा कि हम पढ़ लिख के जो है ना अपने मुल्क में किसी भी कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे या किसी इस तरह की अपॉर्चुनिटी की तलाश में अपना बहुत सारा टाइम ज़ाया करेंगे। हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो हम अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखें ये स्किल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
आज के इस दौर में अगर मैं ये यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आज तक बनाई हैं, प्रैक्टिकली यूट्यूब से मैंने अभी तक कोई इनकम जनरेट नहीं की, लेकिन इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ गेन किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी, जिसमें वीडियो एडिटिंग, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कंटेंट राइटिंग, जिसमें वीडियो मेकिंग। ये एक बहुत बड़ी स्किल है कि आप वीडियो बना सकते हैं। हर बंदा कैमरे के सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता, आप कभी करके देखें। मैं जो मुझे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा भाई खुल के बात करें, अपना आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी जो है वो उसको ज़रा लोगों के सामने लेके आएँ, पता चले कि आप किस तरह के इंसान हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक स्पेशल क्रिएटिविटी रखी हुई है, और इंसान के ज़िंदा रहने का मकसद ही यही है कि वो उस क्रिएटिविटी तक पहचान सके। हम तालीमी इदारों में क्यों जाते हैं? सिर्फ़ इसलिए कि अपने अंदर के इंसान की पहचान कर सकें, हमें पता चल सके कि हम एक्चुअली हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं और हम उनको कैसे न्यूरिश कर सकते हैं। ये जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट और इस कंजर्वेटिव अप्रोच को लेके हम अपने बच्चों की बहुत सारी एबिलिटीज़ को सुप्रेस कर रहे होते हैं। इस कल्चर से हमें बाहर आना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करते हुए यही टिकटॉक अकाउंट्स, यही यूट्यूब वीडियोस, यही फेसबुक पेजेस, इन्हीं से स्किल सीखी जाती हैं, इन्हीं से अर्निंग जनरेट की जाती है, और इन्हीं से एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो माइंडसेट है उसको तक़वियत मिलती है। अगर मेरी बातों से आप इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर बुरी लगे तो आप मैं क्या कर सकते हो भाई, हकीकत जो है वो मैंने आपको बताई है। मुझे अगले एपिसोड तक इजाज़त दें। आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।